अब देखिए ना, मेरे पास अब जो इस वक्त जो सनसनीखेज खबर आई है, वो खबर पे मुझे यकीन नहीं हो रहा, और इसलिए मैं ये खबर की कतरन लेकर साथ बैठा हूं ताकि आपको ये दिखा सकूं, क्योंकि ये जो खबर है ये अभी अभी अब से कुछ देर पहले खबर आई है, और ये खबर जो है जानना आज बहुत ज़रूरी है। आज के दौर की राजनीति में विचारधारा से समझौता करना, विचारधारा से विश्वासघात करना, यूं तो कोई नई बात नहीं है। हम अक्सर ही देखते हैं कि कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए तमाम नेता, तमाम राजनेता जो हैं वो अपनी विचारधारा से समझौता करते हैं, और अपनी विचारधारा से अलग हटकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करते हैं, उनके साथ मिलकर सत्ता पे काबिज होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जिस तरह से इस मामले में रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, वो बहुत चौंकाता भी है, और कई बार वो बहुत शर्मसार भी कर देता है। शर्मसार इसलिए करता है क्योंकि बाला साहब ठाकरे, फिर कह रहा हूं, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जिन बाला साहब ठाकरे को हम जानते हैं, उनका बेटा अगर हिंदुत्व की विचारधारा से ही अगर समझौता कर ले, उनका बेटा अगर हिंदुत्व की विचारधारा से ही विश्वासघात करे, तो फिर लगता है कि ये जो है ये पतन की पराकाष्ठा है। लेकिन एक बात और कहूंगा कि इन चुनाव में इस वक्त महाराष्ट्र में जो है चुनाव होने हैं, मतदान होना है, प्रचार वहां खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से जो वैचारिक समझौते या वैचारिक पतन जो उद्धव ठाकरे का हुआ है, उसमें हर बार जब वो गिरते हैं, कोई उनका कोई इस तरह का बयान आता है, उनकी कोई इस तरह की खबर सामने आती है कि उन्होंने विचारधारा से समझौता कर लिया, उनका पतन हुआ, तो हर बार मुझे लगता है कि ये पतन जो है इनका सबसे निचले पतन है, ये उनके पतन की पराकाष्ठा है, इससे नीचे वो नहीं जा सकते। हर बार ऐसा लगता है। लेकिन उद्धव ठाकरे हर बार जो है वो गलत भी साबित कर देते हैं, क्योंकि वो रोज अपने पतन की, अपने वैचारिक पतन की पराकाष्ठा के रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। अब देखिए ना, मेरे पास अब जो इस वक्त जो सनसनीखेज खबर आई है, वो खबर पे मुझे यकीन नहीं हो रहा, और इसलिए मैं ये खबर की कतरन लेकर साथ बैठा हूं ताकि आपको ये दिखा सकूं, क्योंकि ये जो खबर है ये अभी अभी अब से कुछ देर पहले खबर आई है, और ये खबर जो है जानना आज बहुत ज़रूरी है। और ये खबर ये कहती है कि उद्धव ठाकरे ने दरअसल 1992 में मुंबई में जो दंगे हुए थे, उन दंगों के लिए मुस्लिम नेताओं के सामने जाकर माफी मांगी है। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये राष्ट्रीय उजाला एक महाराष्ट्र का स्थानीय खबर है। हालांकि अकेले इस अखबार में नहीं, बल्कि इसके पहले एक मराठी जो है दैनिक, वहां पर भी ये खबर छप चुकी है। उसके बाद ये राष्ट्रीय उजाला में खबर आई है, और ये खबर, इसका शीर्षक ये कहता है 1992 के दंगों में शामिल होना गलती थी, माफ करो उद्धव ठाकरे। और ये जो खबर है, खबर जिस पत्रकार ने लिखी है, प्रणव डोगरा, उसने बाकायदा यही लिखा है, उसने लिखा है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी सनसनीखेज खबर है। और इसमें वो लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे ने दरअसल कई मुस्लिम नेताओं के साथ एक बैठक करी। अब क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तो इस तरह की लास्ट मोमेंट पर जो है क्लोज डोर, जो बंद दरवाजों में बैठकें होती हैं, उसमें तमाम नेताओं के जो हैं समझौते होते हैं, कुछ रूठे लोगों को मनाने की कोशिशें होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय में वोट मिल जाए, वो सारी कोशिशें होती हैं। तो इन कोशिशों के तहत उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम नेताओं के साथ, मुस्लिम मौलानाओं के साथ उन्होंने बैठक करी, और इस बैठक में अनिल परब जो शिवसेना के नेता हैं और आदित्य ठाकरे, ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये दोनों नेता मौजूद थे, और इसके साथ साथ जो है सज्जाद नोमानी। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं सज्जाद नोमानी कौन है। ये वही सज्जाद नोमानी है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना है, और इन्होंने ही एक फतवा जारी करा, और फतवा जारी करके कहा कि इन चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लिए वोट करना है। तो फतवा जो है इन्होंने जारी किया, इनके नेतृत्व में फतवा जारी हुआ। रोज आए दिन ये इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं सज्जाद नोमानी। तो सज्जाद नोमानी और कई मुस्लिम नेता, उनके साथ उद्धव ठाकरे की और इन आदित्य ठाकरे और अनिल परब की बैठक हुई है, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि इस बैठक के अंदर बाकायदा उद्धव ठाकरे ने माफ़ीनामा दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 1992 के जो दंगे हुए उसमें शामिल होना गलती थी। अब सवाल ये उठता है कि 1992 के दंगों में शामिल कौन था? क्या उद्धव ठाकरे उसमें शामिल थे? नहीं, उद्धव ठाकरे तो उस समय राजनीति में नहीं थे, और वो बिल्कुल पीछे थे, क्योंकि 1992 ये पुरानी बात है, और तब जो शिवसेना है वो पूरी तरह से वो बाला साहब ठाकरे की जो है पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो क्या उद्धव ठाकरे अपने पिता के जो नेतृत्व जो कर रहे थे, उनके पिता ने जो कुछ डिसीजन लिए, उनके पिता ने जो कुछ किया, सवाल ये उठता है क्या
उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की जो भी उनकी विरासत थी या उनकी जो भूमिका थी उसके लिए माफी मांग रहे हैं, क्योंकि फिर कह रहा हूं 1992 में उद्धव ठाकरे कहीं नहीं थे। जो शिवसेना थी, शिवसेना पूरी तरह से उस वक्त बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी और बाला साहब ठाकरे के कहने पर ही शिवसेना जो है वो एक एक कदम चलती थी। और दंगों में जो भी भूमिका रही हो, मैं नहीं जानता भूमिका क्या है, अभी उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन जो कुछ भी भूमिका रही हो जिसके लिए आज उद्धव ठाकरे माफी मांग रहे हैं, वो अगर भूमिका थी तो वो बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने वो भूमिका अख्तियार की थी। और आज उद्धव ठाकरे अपने पिता की उस भूमिका के लिए मुस्लिम नेताओं के सामने जाकर उनसे माफी मांग रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। अब ये समझ लीजिए कि 1992 के दंगे क्या थे। दरअसल 1992 के जिन मुंबई दंगों की बात हो रही है, ये 1992 में जब बाबरी ढांचा गिरा था, आपको अच्छी तरह से मालूम है, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो बाबरी ढांचा था कार सेवकों ने गिरा दिया था। और ये ढांचा गिरने के बाद जो है पूरे देश में कई जगह पर, उत्तर प्रदेश में और कई जगह पर दंगे हुए थे। और ये जो ढांचा गिरा था ये भी बाला साहब ठाकरे ने बड़ा गर्व से कहा था कि हाँ, मेरे शिव सैनिक इस ढांचे गिराने में शामिल थे। और शिव सैनिक ने गर्व के साथ इसको जो है एक सेलिब्रेट किया था कि हाँ, हमने ढांचा गिराया। कई शिव सैनिकों की उसमें भूमिका थी। ये बाला साहब ठाकरे ने भी कहा, बाद में उद्धव ठाकरे ने भी इस बात को कहा। अब जब ये जो ढांचा गिरता 1992 में, उसके बाद इस ढांचे को गिरने के बाद देश के कई जगह पर हिंसा होती है, दंगे होते हैं और मुंबई में भी दंगे होते हैं। और ये कहा जाता है, तमाम रिपोर्ट्स हैं कि ये दंगे जब 1992 में जो ढांचा गिरा, उस ढांचा जो अयोध्या में गिरा उसका बदला लेने के लिए दाऊद गैंग था, उसने मुंबई में ये पूरे दंगे कराए थे। ये सब लोग ये मानते हैं कि दरअसल इस दंगे करवाने में भूमिका किसकी थी? दाऊद गैंग की थी। और आप समझ सकते हैं दाऊद गैंग किसके लिए कर रहा था। और अगर अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरने का बदला लिया जा रहा था तो निशाने पर कौन होंगे, आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि निशाने पर उस वक्त हिंदू थे और हिंदुओं को जो है दाऊद के इशारे पर जो है जो जिहादी थे, जो मुस्लिम दंगाई थे, वो हिंदुओं को मार रहे थे। दंगों का मकसद ही 92 में जो ढांचा गिरा उसका बदला लेने था। अब उसमें शिवसेना की भूमिका कहाँ आई? शिवसेना उस वक्त जब दाऊद के इशारे पर दाऊद के गैंग ने दंगे शुरू किए तो शिवसेना ने क्या भूमिका ली? उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं को बचाने के लिए शिव सैनिकों को निर्देश दिए और यही भूमिका थी, हिंदुओं को बचाने की भूमिका थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ मुंबई में हुआ, उसमें करीब करीब 900 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसमें जाहिर सी बात है उसके बाद जब दंगे आगे बढ़े तो उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन उस वक्त शिव सैनिक जो थे वो बाला साहब ठाकरे के इशारे पर वो सीधा सीधा हिंदुओं को बचाने का काम कर रहे थे और हिंदुओं को जो मारा गया था उसका प्रतिकार कर रहे थे, उसका प्रतिशोध ले रहे थे। तो आज ये जो भूमिका थी, यानी जो बाला साहब ठाकरे ने तय किया था कि हिंदुओं के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं तो हमको हिंदुओं को बचाना है, वो शिवसेना ने जो भूमिका निभाई थी, आज उद्धव ठाकरे उसके लिए माफी मांग रहे हैं। वो भी उन मौलानाओं से माफी मांग रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए एकमुश्त होकर वोट करने के लिए फतवे जारी किया। और वो वोट भी किसके लिए करना है? वो उस सरकार के लिए, उस नरेंद्र मोदी के लिए जिनको आज माना जाता है कि जिनको हिंदुओं की सरकार है, जिनको माना जाता है हिंदू हितों की बात करने वाली सरकार है, उसको हराने के लिए फतवे जारी किए जा रहे हैं। और उन फतवे जारी करने वाले मौलानाओं के साथ बैठ करके उद्धव ठाकरे आज 1992 के लिए माफी मांग रहे हैं। अब इसको उद्धव ठाकरे का एक डेस्परेट अटेम्प्ट माना जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे का डेस्परेट अटेम्प्ट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति जो है, इस वक्त उनका पूरा राजनीतिक करियर जो है वो दांव पर लगा हुआ है। और अगर इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे हारते हैं तो उनके जो फजीहत होगी उससे बड़ी फजीहत किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ जो नाता था, जो एक पुराना रिश्ता था, वो तोड़ा इसलिए था क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी इस वक्त दुर्गति ये हो रही है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। उनको कुछ समय तक के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में उनकी सरकार गिर गई क्योंकि शिवसेना टूट गई थी। जिस तरह के कदमों को लेकर, जिस तरह की सरकार वो चला रहे थे, जिस तरह से पालघर में हिंदू साधुओं की लिंचिंग हुई और लगातार हिंदुओं के खिलाफ वहाँ काम हो रहा था, उसके बाद शिवसैनिक बहुत अंदर अंदर से जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और शिवसैनिकों ने, शिवसेना के जो ज़्यादातर विधायक थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। और क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलना है और उद्धव
ठाकरे अपने पिता की विचारधारा पर नहीं चले और वो उन सब ने किनारा कर लिया था उद्धव ठाकरे से और उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब उद्धव ठाकरे तो कुर्सी के लिए बीजेपी से अलग हुए थे। अब इस बार जब चुनाव हो रहे हैं तो जिस कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ा था, आज जो उद्धव ठाकरे के सहयोगी हैं, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, आज वो उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करने के लिए तैयार नहीं। और जितनी सीटें बीजेपी ने दी थी उद्धव ठाकरे को, आज उद्धव ठाकरे उससे कहीं कम सीटों पर लड़ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की स्थिति आज ये हो गई है, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज वो कहीं के नहीं रहे हैं। ना उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ना उनको ज़्यादा सीटें मिली हैं, और उनका भविष्य क्या होगा हम नहीं जानते। तो इसलिए उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति दांव पर लग गई है। अगर इस बार शिवसैनिक कम संख्या में जीतते हैं और महाविकास आघाड़ी की हार होती है, तो उद्धव ठाकरे की राजनीति बिल्कुल चौपट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और उद्धव ठाकरे 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कि अगर इस बार उनको आशातीत सफलता नहीं मिली और अगर उनकी पार्टी को विजय नहीं मिली तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वो ये तक कह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का एक पूरी तरह से डेस्परेट अटेम्प्ट है। तो अब इसको इन सब शब्दों में भी समझिए कि उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए वो सीधा मौलानाओं के चरणों में पहुंच गए हैं कि मेरा राजनीतिक करियर बचा लो। आपको ये भी अच्छी तरह से याद होगा, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें भी जो तमाम डेटा, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जितनी भी लोकसभा सीटें जीती, उसमें जो उनको जो ताकत मिली वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम यानी कांग्रेस और एनसीपी के वोटों की वजह से मिली। जो हिंदू वोट थे शिवसेना के, वो ऑलरेडी एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ चले गए, इसलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी अच्छी खासी सफलता मिली। मुस्लिम वोट और कांग्रेस एनसीपी के कंधे पर चढ़ करके जो उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी को भी ठीक ठाक सांसद मिल गए। लेकिन अब जो है इन्हीं वोटों के भरोसे उद्धव ठाकरे हैं। अगर ये वोट उनको मिलते हैं, मुस्लिम वोट मिलते हैं, और मुस्लिम वोटों की वजह से एनसीपी और कांग्रेस के वोट बैंक की वजह से अगर शिवसैनिक अच्छी खासी संख्या में जीत जाते हैं, और तब तो उद्धव ठाकरे का करियर बचेगा, और अगर हार जाते हैं तो उद्धव ठाकरे का करियर चौपट हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि खतरा इस बात का है, उद्धव ठाकरे आज जिस हद तक जो है समझौता कर चुके हैं, जो खबरें बता रही हैं, और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो खबर कहती है, जो जिसका मैंने जिक्र किया, ये खबर जो है ये भी कहती है कि ये जो बात हुई है कि उद्धव ठाकरे ने माफ़ी मांगी, ये इस बैठक के अंदर जो मौलाना शामिल थे, मुस्लिम नेता शामिल थे, ये उनके हवाले से कहा गया है। बहुत संभव है कि जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से या बाकी सब जगह से इसका खंडन कर दें, क्योंकि ये क्लोज्ड डोर मीटिंग हुई थी, बंद कमरे में हुई थी, इससे मुकरा भी जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये खबर पूरी तरह से फेक है, ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये खबर सबसे पहले मुंबई वार्ता पत्र में प्रकाशित हुई, जिसे बीजेपी के जो फायरी नेता हैं नितेश राणे, उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है। अगर आज उन्होंने इतना समझौता कर लिया है, तो अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो खतरा तो वहां से शुरू होता है कि अगर वो चुनाव से पहले इस हद तक मौलानाओं के सामने झुक गए हैं, तो फिर सवाल यह है कि चुनाव अगर वो जीत गए तो वो उलेमा बोर्ड की 17 मांगे भी मान लेंगे, जिसको अभी तक कांग्रेस और एनसीपी मान चुकी है। तो उन उलेमा बोर्ड की 17 मांगों के आगे भी नतमस्तक हो जाएंगे। ये वही मांगे हैं जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि इन 17 में से करीब 12 से 13 मांगे ऐसी हैं जो जिन्ना ने कभी डिमांड की थी। जो जिन्ना ने, जब भारत का विभाजन होता उससे पहले जो जिन्ना ने डिमांड अपना चार्टर रखा था, ये उसी से मैच करता हुआ चार्टर है। यानी वक्फ बोर्ड को ज़्यादा पैसा देना है, पुलिस में जो है 30% मुसलमानों को भर्ती करना है, 2012 के जो दंगे हुए थे, दंगों के सो कॉल्ड बेकसूर जो मुस्लिम थे जो जेलों में बंद हैं उनको रिहा करना है। ऐसी तमाम मांगे हैं जो बहुत ख़तरनाक मांगे हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इन तमाम मांगों के आगे सरेंडर भी वो कर देंगे। फिर उसके बाद शिवसेना क्या बचेगी और बाला साहब ठाकरे की विरासत क्या बचेगी, इसको लेकर आप कल्पना कर सकते हैं। खतरा तो ये भी है कि अगर इस तरह से अगर ये गठबंधन जीत जाता है और अगर उद्धव ठाकरे जिस हद तक अब समझौता कर चुके हैं, तो वो तो मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे ये भी आपको बता दूं, इसके पहले भी जब उनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो जब उद्धव ठाकरे की कांग्रेस और एनसीपी की सहयोग से जब उनकी सरकार थी, तब 2020 में असलम शेख
एक मंत्री उनकी सरकार में थे, हालांकि वो कांग्रेस के कोटे के मंत्री थे लेकिन उनकी सरकार में मंत्री थे। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब असलम शेख की इतनी हिम्मत हो गई थी, उन्होंने कह दिया था कि भाई हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गए थे। अब तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुलकर कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम सोनिया गांधी के इशारे पर जो है मुसलमानों को, जैसे हम बाकी जगह आरक्षण दे रहे हैं, 4% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में जो है मुसलमानों को आरक्षण देने और जो दंगों के आरोपी, जो दंगों के लोग, दंगों में शामिल जो मुस्लिम लड़के थे उनको छोड़ने और वक्फ को 1000 करोड़ रुपए देने, ऐसी तमाम जो मांगे हैं उनके आगे भी उद्धव ठाकरे सरेंडर कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर ऐसे उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को किस हद तक आगे बढ़ाएंगे या ऐसे उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र को कितनी ज़रूरत है, ये महाराष्ट्र के लोगों को तय करना है। अब तो वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।